अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अच्छा जी, सो फेडरल बोर्ड मैट्रिक वालों के जो एग्ज़ाम्स हैं वो 27 ऑफ अप्रैल से स्टार्ट हैं और रोल नंबर स्लिप्स भी अपलोड हो चुकी हैं, जो कि मुझे उम्मीद है आप सब ने डाउनलोड कर ली होंगी, या जिन लोगों ने इंस्टीट्यूशंस से लेनी हैं तो वो इंस्टीट्यूशंस से कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप तमाम लोगों को बेस्ट विशेस फॉर योर एग्ज़ाम्स और ढेर सारी दुआएं। अल्लाह ताला जो है आप लोगों को बहुत अच्छे ग्रेड्स से पास करे। जितनी मेहनत आप लोगों ने की है वो मेहनत आपकी रंग ले आए बस। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले तो ये बता देता हूँ कि कुछ मुझे ना क्वेश्चंस रिसीव हो रहे थे रिगार्डिंग पेपर पैटर्न। अब देखो, याद रखो कि जो 2022 में जिस पैटर्न पे आप लोगों ने एग्ज़ाम्स दिए थे वही 2023 में भी फॉलो होगा, एक्सेप्ट पेपर ऑफ इस्लामियात। ठीक है, जो इस्लामियात का पैटर्न है जस्ट वो चेंज हुआ है इस साल। पहले इस्लामियात के पेपर में 3 सेक्शंस होते थे, अब 4 सेक्शंस हैं। ठीक है, बाकी तमाम सब्जेक्ट्स का पैटर्न वही है पिछले साल वाला। ठीक है, तो पैटर्न चेंज नहीं हुआ 2023 के लिए एग्ज़ाम्स में। पाक स्टडी का भी बता देता हूँ कि पाक स्टडी में क्या कन्फ्यूजन थी। पाक स्टडी में कन्फ्यूजन आ रही थी नई ई शीट को लेकर। नई ई शीट में 4 सेक्शंस हैं। ठीक है, क्योंकि इस्लामियात और पाक स्टडी के लिए एक ही ई शीट इस्तेमाल होगी जिसमें 4 सेक्शंस हैं। लेकिन अगर आप पाक स्टडी का पेपर देखो तो पेपर पैटर्न देखो तो पाक स्टडी के पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग 3 सेक्शंस हैं। ठीक है, सो हम 3 सेक्शंस मतलब सेक्शन ए एमसीक्यूज़ वाला, ठीक है, फिर उसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन वाला सेक्शन है। बाकी का जो 4th सेक्शन है ना वो हम एज इट इज़ ब्लैंक छोड़ेंगे, उस पर आपने कुछ नहीं लिखना। ठीक हो गया। बाकी ई शीट वही इस्तेमाल होगी जो कि इस्लामियात के लिए इस्तेमाल होगी। ठीक है, और साथ ही साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि कुछ लोग जो पाक स्टडी का पेपर उर्दू में अटैम्प्ट करते हैं, ठीक है, जिन्होंने उर्दू में अटैम्प्ट करना है, सो उर्दू के लिए कोई अलग से ई शीट नहीं दी जाएगी आपको। ठीक है, उसी ई शीट पे आपने जस्ट क्वेश्चन नंबर लिख के पार्ट नंबर आगे खुद लिख के आपने उर्दू में सॉल्व करना है। ठीक है, आपने अपना आंसर उर्दू में लिखना होगा। ठीक हो गया। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ कन्फ्यूजन्स थी बच्चों को। स्टिल अभी भी अगर कोई भी क्वेश्चन हो, आपका कोई कन्फ्यूजन हुआ करे तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें मुझसे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आपके मतलब की कि मैट्रिक के बच्चों के लिए, 9th और 10th क्लास के बच्चों के लिए जो एग्ज़ाम्स टिप्स हैं, ठीक है, वो क्या होने चाहिए। अच्छा, बहुत सारे बच्चे जो है ना गेस पेपर्स मांग रहे होते हैं या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले तो आप लोगों ने जो 2022 के पेपर्स थे, ठीक है, उनमें लोकल और ओवरसीज़ वालों का जो पेपर था, दोनों पेपर्स आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं डाउनलोड करके। ठीक है, वो फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे अपलोडेड है। ठीक है, अब जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है या नहीं पता कहाँ से डाउनलोड करने हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, उस लिंक पे क्लिक करके आप दोनों पेपर, तमाम किताबों के दोनों पेपर्स, लोकल और ओवरसीज़ वालों का, वो आपने डाउनलोड करके उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। उसका सलूशन जो है ना वो अपलोड नहीं है फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे। ठीक है, लेकिन आपने वो खुद क्वेश्चन पेपर तो अपलोड है, वहाँ से खुद उसके क्वेश्चंस को पढ़ के, उनको समझ के, उनके आंसर्स प्रिपेयर करने हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, दूसरा काम आपने क्या करना है, दूसरा काम ये करना है कि जो फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे 3 सेट्स अवेलेबल हैं, सेट 1, सेट 2 और सेट 3, वो क्वेश्चन पेपर्स और उनका सलूशन भी अपलोडेड है। तो वो तीनों सेट्स आपने डाउनलोड करके प्रिपेयर करने हैं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, सो ये 2 चीज़ें आपने फेडरल बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड करके बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है। अब इनका प्रिपेयर करने का मतलब ये है कि जस्ट इन्हीं क्वेश्चंस को रट्टा ना मार लेना एज इट इज़।
ठीक है, मतलब ये है कि इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से रीड करें। ऑब्वियस सी बात है, उन क्वेश्चंस के आंसर्स भी आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, लेकिन अब क्योंकि आपको पता है कि पेपर आपके एसएलओज बेस्ड होते हैं, एसएलओज बेस्ड का कतअन ये मतलब नहीं होता कि कोई क्वेश्चन जो है वो आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है। ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस तो कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, जस्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट, वैल्यूज़, फिगर्स ये मैक्सिमम चेंज कर दी जाती हैं। ठीक है, सो आपने ये जो पेपर्स मैं आपको बता रहा हूँ, जिनका मैंने लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, दोनों लिंक दिए हुए हैं। ठीक है, दोनों लिंक पे क्लिक करके आप ये दोनों चीज़ें डाउनलोड कर सकते हो, ओवरसीज़ और लोकल वालों का पेपर 2022 का, और 3 सेट्स। ठीक है, अब इन पेपर्स में मौजूद क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने पढ़ना है, समझना है। ठीक है, और इस तरह से प्रिपेयर करना है कि अगर इन्हीं से मिलता जुलता कोई क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो आप इस काबिल हों कि आप उसे सॉल्व कर सकें। ठीक है, सो बाकी ऑब्वियस सी बात है, सिलेबस तो आपने बहुत अच्छे से कवर करना ही है, लेकिन इनको आप मिस ना कीजिएगा। ठीक है, इनको आपने स्किप नहीं करना, ये जो मैंने आपको बताए हैं इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें। उम्मीद है कि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो बहुत अच्छे हो जाएंगे, और ज़्यादा नहीं, पिछले 3 एक साल के जो पेपर्स हैं, ठीक है, पास पेपर्स फेडरल बोर्ड के जो 3 साल के हैं, ज़्यादा पीछे नहीं जाना आपने। 3 साल के पेपर्स, उनका एमसीक्यूज़ पोर्शन, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन पोर्शन, ये बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, रट लें फिंगर टिप्स पे। ठीक है, बहुत सारा पेपर आपका इन्हीं में से होगा। ठीक है, मुश्किल पेपर नहीं आएगा इस दफ़ा भी आपका, लाइक 2022 में भी आसान पेपर थे, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल पेपर नहीं थे। ठीक हो गया, सो ये चीज़ें थी। एंड पे अगेन गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।